लेकिन अब एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या लेवल वॉच कर रहे हैं इस वक्त। और हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं, प्रिसिशन टेक्निकल एनालिसिस के मंदार और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से सौरभ जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। अब अगला सवाल ले लेते हैं और हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है आशीष जी का। टीटागढ़ वेगन के स्टॉक हैं इनके पास, 1000 शेयर्स इन्होंने 388 पर लिए थे और काफी अच्छा फायदा हो रहा है इनको यहाँ पर, क्योंकि टीटागढ़ में हमने देखा कि टीटागढ़ वेगन के स्टॉक हैं इनके पास और टीटागढ़ में हमने देखा कि काफी शानदार तेजी भी हाल फिलहाल देखने को मिली थी। इस वक्त 446 के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है और हमने देखा कि शानदार तेजी थी पिछले एक महीने में। अगर देखेंगे तो लगभग 35 अंकों की तेजी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। तमाम रेलवे स्टॉक्स चल रहे थे और इसमें भी ऐसा ही मोमेंटम देखने को मिला। इनफैक्ट आज एक रिपोर्ट भी आई है अच्छी, पॉजिटिव एंटी की रिपोर्ट आई है जिसमें कि 695 के साथ स्टॉक में कवरेज शुरू की है, जिसके चलते एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है टीटागढ़ वेगन में। सौरभ, आपसे राय लेना चाहेंगे, 600 के ऊपर के टारगेट्स एंटीक में देखने को मिल रहे हैं, आपको ये कंपनी कैसी लग रही है और अभी इन्हें होल्ड करने की सलाह देंगे और तेजी के लिए? देखिए, कंपनी आगे काफी ग्रोथ ओरिएंटेड दिखती है, इसीलिए मार्केट ने इसकी रीप्राइसिंग करी है। मल्टीपल्स भी इसके एक्सपैंड हुए हैं, वैल्यूएशंस अभी मार्केट इस तरीके से देख रहा है कि जो इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है वो अगले 2-3 साल में किस तरह से टर्न होगी और कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी। हाल फिलहाल में ही एक स्मॉल कैप फंड को कंपनी ने कुछ इक्विटी भी दिया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 396 रुपए पे इक्विटी भी दिया था, पैसा रेज किया है अपने फर्दर एक्सपेंशन के लिए। मुझे नहीं लगता कि कोई खास प्रॉब्लम आएगी स्टॉक के साथ। अब ये लंबे समय के लिए रखना बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि जो कंपनी के ग्रोथ प्लान्स हैं और जिस तरीके से कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से आशा आ रही है और पैसा रेज कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए, तो मुझे लगता है कि एक प्रॉमिसिंग स्टोरी है। लंबे समय के लिए आपको रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है करेक्शन आ जाए, क्योंकि स्टॉक ने काफी अच्छा रन अप किया है। ठीक है, लंबी अवधि के लिए आपको शेयर में निवेशित रहने की सलाह है सौरभ जी की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से राजेंद्र कुमार हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सर, आपके पास कौन सा शेयर है और क्या सलाह चाहिए? नमस्कार सर, मैं उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। उदयपुर गांव के एक ऋषभदेव नगरी है सर, पास में, वहाँ से बोल रहा हूँ। अच्छा, चलिए सर, बहुत खूबसूरत शेयर है आपका, तो सवाल पूछिए। एनबीसीसी के 1300 शेयर मेरे पास हैं और मैंने करीब उस समय एवरेज कर रखे हैं, पर 55 की रेट से एवरेज कर रखे थे मैंने सर। अभी तो 45-48 हो गया है एवरेज। तो सर इसको क्या होल्ड करना चाहिए या निकलना चाहिए? एनबीसीसी को लेकर बहुत सारे निवेशकों के मन में दुविधा है, क्योंकि कंपनी बहुत ही सॉलिड है, ऑर्डर बुक भी अच्छी होती है, सरकारी ऑर्डर्स की भरमार होती है एनबीसीसी के पास, लेकिन ये शेयर चल नहीं रहा है। सौरभ जी, नतीजे भी अच्छे आए थे, प्रॉफिट में हमने अच्छे जंप देखे थे। हालांकि अगर आप मार्च के निचले स्तर से देखेंगे तो जरूर 30-32 रुपए से शेयर अभी 41-42 रुपए के रेंज में आ गया है, लेकिन अब इनके 55 की औसत भाव है। इनको जरा गाइड कीजिए, क्या निवेशित रहें, समय दें, क्या मुनाफा कराएगा शेयर ये? देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आ रही है उसमें इम्प्रूवमेंट है, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है और मार्जिन एक्सपेंशन का भी केस लगता है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी नीचे आया है। तो ऐसी कंपनियां जो लिमिटेड मार्जिन्स के साथ काम करती हैं, इनको इस तरह के टेलविंड फैक्टर भी बड़ा सपोर्ट देते हैं। और स्टॉक मुझे लगता है कि जितना गिरना था गिर चुका, अब ऊपर की तरफ चल रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे और अर्निंग इंप्रूव होगी स्टॉक में और ऊपर आते हुए आप देखेंगे। अभी आपने जैसे बताया 47-48 रुपए की आपकी एवरेज है, तो मुझे लगता नहीं कोई चिंता की बात है। आप व्यू बना के रखिए 1 साल प्लस का, तो मुझे लगता है कि इसमें आप मुनाफा भी देख पाएंगे। ठीक है, तो एनबीसीसी में थोड़ा लंबा व्यू रखिए और आपके लेवल्स आपको जल्द ही स्टॉक में देखने को मिलेंगे। अगला सवाल ले लेते हैं और ये फेसबुक पर हमें रोशन जी का आया है। इनके पास आईएक्स के स्टॉक हैं, 500 शेयर्स 158 पर लिया है। अब ये कब की खरीद है ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि हमने तो 200 के ऊपर भी 200 के ऊपर के लेवल्स भी देखे हैं इस स्टॉक में, लेकिन हाल फिलहाल में आईएक्स टूटा भी काफी ज्यादा है। और बीच में खबर भी आई थी, मार्केट कपलिंग कंसल्टेशन शुरू करने को कहा गया था और उसके चलते हमने देखा था कि आईएक्स में भारी गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी अब सुपर एक्सचेंज पर होगी, इस तरह की बात की जा रही थी। तो आईएक्स पर सिर्फ बिड जमा होंगे। तो जब ये खबर आई उसके बाद हमने देखा कि आईएक्स में गिरावट काफी ज्यादा थी और अब 126 पर आ चुका है ये स्टॉक। इस पर भी फंडामेंटल राय ही ले लेते हैं। सौरभ जी, इस वक्त आईएक्स आपको कितना अट्रैक्टिव लग रहा है इस खबर के आने के बाद, और अभी इस दरों पर इन्हें बने रहने की राय देंगे और तेजी के लिए रुके स्टॉक में?
देखिए, अगर आप देखें तो इतने भारी करेक्शन के बाद भी अभी स्टॉक तकरीबन 14 टाइम्स टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। और इस तरह की खबर आने के बाद जो स्टॉक मार्केट है वो काफी मायूस हुआ, क्योंकि जो कंपनी की एक मोनोपोली पोजीशन है जिसकी वजह से वो वैल्यूएशन वो मिल रही थी, वो ऐसा लग रहा है कि वो अब नहीं रहेगी और कंपनी अब कंपटीशन इस लाइन में भी आ जाए। तो मुझे लगता है कि अभी भी एक अर्निंग्स के हिसाब से भी काफी एक्सपेंसिव स्टॉक है। हो सके तो आप इसमें से निकलने की चेष्टा करें और कैपिटल गुड्स क्षेत्र, ऑटो क्षेत्र या बैंकिंग क्षेत्र में किसी दिग्गज कंपनी में पैसा डालें। आईएक्स से निकलने की सलाह है सौरभ जी की। अलवर चलेंगे, वहां से मनीष हमारे साथ हैं। मनीष नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हिंद कॉपर के 4500 शेयर हैं, 152 की खरीद थे। 152 सर, कब की खरीद है आपकी ये? लगभग सर साल भर हो गया। साल भर हो गए, और साल भर से इनफैक्ट ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि इसका जो 52 वीक हाई है वो है 132 रुपए का, आपकी खरीद 152 रुपए की। और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि पिछले हाई से अब चूंकि नए हाईज के आसपास बाजार है, मेटल, आईटी, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने ड्रैग किया है बाजार को, वहां से सपोर्ट कतई नहीं मिला है, बल्कि उन्होंने दबाव बनाने का काम किया है। हालांकि पिछले महीने भर में 12-14% के आसपास की तेजी हिंद कॉपर में दिखी है। लेकिन सौरभ जी, आप ही व्यू दीजिए, हिंद कॉपर, इनके खरीद भाव से अभी भी ये जो शेयर है ये नीचे है, काफी ज्यादा नीचे, इनफैक्ट 35-37 रुपए नीचे है। क्या इनके भाव आएंगे? अभी इसमें एक चाल शुरू हो गई तेजी वाली, लेकिन क्या ये टिकाऊ होगी, सस्टेन करेगी? देखिए, जितने भी मेटल जो काउंटर्स होते हैं ये ड्रिवन होते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी कैसी चल रही है, चाइना कैसा चल रहा है, यूएस यूरोप में क्या हो रहा है। यूएस यूरोप में हम बात कर रहे हैं थोड़ा डिप की, चाइना ने वो अभी तक गति नहीं पकड़ी है। लास्ट वीक हमने देखा कि कुछ उन्होंने रेट में कटौती करी है, जिसकी वजह से थोड़ा मेटल्स में एक्शन देखा। लेकिन फ्राइडे को कुछ मीटिंग था कि इकोनॉमी में कैसे उनको बूस्ट करना चाहिए, उसमें से कुछ कंक्रीट निकल के नहीं आया। ये सारी स्टोरी इसी पे डिपेंड करती है कि चाइना आगे कैसे स्टेप लेता है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, और वहां से डिमांड मेटल की कैसे रहती है। अभी मेटल्स नीचे हैं, और हिंद कॉपर की बात करें तो मुझे लगता है कि स्टॉक का नीचे का घर भी बहुत बड़ा नहीं दिखता, और ऊपर में अगर चाइना की तरफ से कुछ आया तो मेटल में तेजी के साथ हिंद कॉपर भी, हिंदुस्तान कॉपर में भी तेजी आ सकती है। फिलहाल मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इसे होल्ड रखें और एवरेज नहीं करें। ठीक है, तो होल्ड करिए और एवरेज करने की अभी राय नहीं दी जा रही है आपको इस स्टॉक में। अब अगला सवाल ले लेते हैं, और हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़े हैं दिल्ली से जेके जैन। नमस्कार सर, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? हीरो मोटो है, 4-5 साल हो गए, मैंने 3700 समथिंग यानी करीब 3800 के भाव से लेते 20 शेयर, और 100 शेयर हैं टाटा मोटर डीवीआर के, ये मेरे हैं 290। तो टाटा मोटर का भाव तो अब 4-5 साल बाद अब आया है, हीरो मोटो का कभी आया नहीं लेने के बाद। मैं क्या करूं? वैसे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, क्या मैं बेच के निकल जाऊं इनको? और एक एसबीआई कार्ड का यदि आप ले लें, वो मेरे पास 19 शेयर हैं और वो मेरे उसके हैं आईपीओ के। कभी फायदा ही नहीं होता मैडम, हमको हमेशा ऐसे ही होता है। तो क्या करूं, उनको बेच के स्विच कर लूं या बना रहूं? चलिए, स्टॉक्स में आपकी कोई दिक्कत नहीं है जेके जैन जी, ये तो हमें कहना पड़ेगा, लेकिन शायद एंट्री लेवल थोड़ी गलत लेवल्स पर हो जाती है, इस वजह से हमें वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता जिसका कि हम उम्मीद कर रहे थे। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में हम राय ले लेते हैं। सौरभ जी, आप ही सिलेक्ट करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एसबीआई कार्ड के लेवल्स भी इनके नहीं आ पाए हैं, टाटा मोटर्स में इनको हल्का मुनाफा हो रहा है, हीरो मोटर कॉप पे तो हम देख रहे हैं कि लगातार वीकनेस बढ़ी हुई है, इनकी खरीदारी 3800 पे थी, उसके तो बहुत ही नीचे आ चुका है स्टॉक। हालांकि स्टॉक सिलेक्शन देखिए, सारी कंपनियां जिनका इन्होंने भी नाम लिया फंडामेंटल लिहाज से तो अच्छी दिखाई देती हैं, बट थोड़ा एंट्री लेवल में शायद प्रॉब्लम है। कैसा लग रहा है आपको इनका स्टॉक सिलेक्शन? कुछ बदलाव करने की राय देंगे इन्हें? देखिए, टाटा मोटर तो एक अच्छा स्टॉक है, जो कंपनी है वो काफी अच्छा कर रही है, मॉडल्स की काफी अच्छी डिमांड है। बाहर के देशों में भी जो कंपनी के मॉडल्स की डिमांड है वो काफी अच्छी आ रही है। तो सलाह तो ये रहेगी टाटा मोटर के साथ बने रहें। एसबीआई कार्ड में भी जो नतीजे दिए थे थोड़े बेहतर आए थे, तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि उसमें भी आप बने रह सकते हैं। हीरो मोटो, अगर ओवरऑल पैसेंजर टू व्हीलर व्हीकल्स की बात करें तो सेल में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है, कंपनियां थोड़ा सा डोमेस्टिक मार्केट अच्छा कर रहा है। लेकिन हीरो मोटो थोड़ा सा खबरों में इस तरीके से है क्योंकि कुछ एजेंसी का प्रोब चल रहा है फंड्स को लेके कंपनी का, तो वहां पर थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो सकती है। तो अगर ऑटो क्षेत्र में ही आप बने रहना चाहते हैं तो हीरो मोटर से आप निकल कर मारुति सुजुकी या महिंद्रा का भी चयन कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये राय आपको दे दी गई है। एसबीआई का टाटा मोटर्स डीवीआर में कोई दिक्कत नहीं है। आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, थोड़ा समय दीजिए, आपको मुनाफा जरूर दिखेगा। हीरो मोटोकॉर्प में आप बदलाव कर सकते हो, उसकी जगह मारुति या फिर एमएनएम में एंट्री ले लेंगे तो आपको जल्द ही जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भी स्टॉक पे जल्द ही देखने को मिलेगी। इस वक्त ये 2 शेयर अच्छे नजर आ रहे हैं। चलिए, तो ये है राय जेके जैन के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश से सरल अग्रवाल हमारे साथ हैं। सरल, नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। नमस्कार सर, नमस्कार जी। तो मेरी दो क्वाइट है सर। तो टिप्स फिल्म 250 शेयर है 575 डेट पर, 1 साल से होल्ड किया हुआ है। कौन सा शेयर सर, फिर से नाम बताएंगे। टिप फिल्म, TIPS टिप्स, ठीक है। और एक है BEML 250 शेयर @1450। ठीक है, BEML का भाव हो गया 1450। टिप्स का भाव क्या है आपका? टिप्स का भाव बताएंगे सरल आप। 575। ठीक है, काफी ज्यादा इसमें नुकसान है आपको टिप्स के शेयर में, लेकिन चलिए इस पर जरा व्यू जरूर लेंगे। टिप्स पर आप जरा सौरभ जी आप व्यू दीजिए। इनका भाव है 575 जैसा कि बता रहे हैं। इस वक्त 221 रुपए के आसपास का भाव है। क्या सलाह होगी आपकी तरफ से? अब देखिए, मुझे लगता है शायद इसमें कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है या बोनस या स्प्लिट कि 575 रुपए का तो लेवल नहीं दिख रहा है और ये शेयर लाइफ टाइम हाई के आसपास ही कहीं चल रहा है। कंपनी काफी अच्छा कर रही है, छोटी कंपनी है लेकिन वैल्यूएशन पे एक्सपेंसिव दिख। जी बिल्कुल, एक्चुअली टिप्स में 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट हुआ है। अप्रैल की ये घटना है और उसके बाद आपको उस हिसाब से अपने भाव को एडजस्ट करके देखना होगा। वैसे अभी आप ऐसे देखेंगे तो आपको इसमें नुकसान जरूर दिखेगा, लेकिन अगर आप उस कॉर्पोरेट एक्शन जिसका कि जिक्र करें सौरभ जी, उस हिसाब से आप फायदे में होंगे और अच्छे खासी आप फायदे में इस शेयर में होंगे। BEML, इस पर भी आप सौरभ जी राय दीजिए। 1450 की खरीद है, 250 शेयर इनके पास हैं और इनके भाव से ये शेयर ऊपर है। सरकारी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, लेकिन भविष्य कैसा उसके बारे में जरा आप सलाह दीजिए। अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्निंग्स भी ठीक है, लेकिन अगर इस क्षेत्र में पैसा लगाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि BEML से निकल कर अगर BEL में चले जाए तो शायद ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, ज्यादा गेन्स मिल सकता है। तो ये है BEML पर राय और टिप्स इंडस्ट्रीज में भी आपको सलाह दे दी गई है। सौरभ जी, हम देख रहे हैं कि अगर हम पिछले महीने भर में देखें तो इंश्योरेंस स्टॉक्स में हम अगर आप ICICI प्रूडेंशियल को देखेंगे तो करीब करीब 20 से 25% की अच्छी जंप है। अगर हम न्यू इंडिया एश्योरेंस को देखेंगे तो वहां पर भी, हालांकि सरकारी शेयर है, बहुत तेज नहीं चलता है, वहां भी तेजी हमने देखी है। क्या कुछ बदलाव की जरूरत है? किसी को अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो क्या प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए? जी, इंश्योरेंस क्षेत्र में मुझे लगता है लाइफ और नॉन लाइफ वैल्यूएशंस अच्छे खासे हैं। अब 2 सरकारी कंपनियों की वैल्यूएशन फिर भी थोड़ी कम है, लेकिन अभी अच्छे रन अप आया है और इस पर मुनाफा करना ही मुनासिब रणनीति रहनी चाहिए। नीति आपकी होनी चाहिए, जैसा कि सौरभ जी बता रहे हैं। आगे व्हाट्सएप के जरिए अगला सवाल भी आया है हिरेन पांचाल का और इनके पास है ITC के शेयर 160-278 रुपए के भाव पर। ITC जिन्होंने खरीदा सौरभ जी, निश्चित तौर पर उनकी तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि न सिर्फ अपने ये सेक्टर का बल्कि बाजार का भी सुपरस्टार साबित हुआ ITC और आज 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है ITC का। 454 रुपए 50 पैसे के आसपास का भाव है। ITC इनके भाव से तो देखिए काफी चल चुका है ये शेयर, ये ITC, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग कर लें या फिर अभी समय दें तो थोड़ा और अभी गुंजाइश है। सलाह क्या होगी आपकी तरफ से? अभिषेक जी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी रूप में प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। अर्निंग्स के मामले में कंपनी के बहुत अच्छे आ रहे हैं। टोबैको बिजनेस, FMCG बिजनेस, होटल बिजनेस, पेपर प्रोडक्ट बिजनेस, सारे बिजनेस काफी अच्छा कर रहे हैं और अभी एक डीमर्जर की स्टोरी अलग अनफोल्ड होने वाली है। हो सकता है होटल बिजनेस पहले अलग हो जाए, फिर अदर FMCG बिजनेस हो, तो अलग वो वैल्यू अनलॉकिंग बनेगी। अच्छी आपने चयन किया था स्टॉक का, अभी तक आपने रखा है। मुझे लगता है अगर आप इसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे तो आपकी और भी वेल्थ बनेगी। मेरी सलाह से आप बिल्कुल बने रहें। ठीक है, ITC में बने रहने की सलाह है। डीमर्जर की बात जो कर रहे हैं सौरभ जी, निश्चित तौर पर उसका पूरा फोकस है बाजार का कि किस तरह से बाकी बिजनेसेस कंपनी जब अलग करेगी तो वैल्यू अनलॉकिंग भी यहाँ से निकल के आएगी। और तमाम ऐसे कंटेंडर्स हैं जैसे कि FMCG की बात हो रही है, पेपर की बात होती है, इनफैक्ट IT बिजनेस को भी, छोटा सा सेगमेंट जरूर है लेकिन उसको भी अलग करने की बात होती है ITC की अगर हम बात करें तो। मुकेश कुमार बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको।
मुकेश, हेलो। आपको आवाज आ रही है? जी मुकेश, अपना सवाल पूछिए। आवाज आ रहा है सर? हाँ जी सर, पूछिए अपना सवाल। अरे टीटीएमएल का मेरे पास 2000 शेयर हम लिए हुए हैं 190 के भाव से। 190 के भाव से 2000 शेयर, थोड़ा सा अपने ऊपरी भाव पर जरूर लिए हैं मुकेश जी, और फिलहाल ये 76 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। टीटीएमएल हमने देखा था सौरभ जी की बहुत ही अद्भुत कहेंगे। अब इस तरह की तेजी कितनी जस्टिफाइड है, हालांकि ग्रुप लेवल पर हम कह नहीं सकते कि कुछ खराब है, लेकिन वो शायद जस्टिफाइड नहीं था। हमने देखा था कि अचानक से एक झटके में ये शेयर 30-35 रुपए से लेकर 250-300 रुपए के रेंज में चला गया था, वहां से इसमें करेक्शन आया और अब ये देखिए धीरे धीरे 75-76 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं। आपकी सलाह क्या होगी? क्या रिकवरी इसमें आएगी? मुकेश जी के भाव जो 190 वाले हैं, क्या उसकी उम्मीद करनी चाहिए या फिर ये दूर की कौड़ी होगी? अब लगता नहीं जी, क्योंकि अगर आप इसकी कंपनी की नेगेटिव नेटवर्क देखो, तकरीबन 20,000 करोड़ से ऊपर की नेगेटिव नेटवर्क है। जो देनदारी है कंपनी की वो भी 20-25 हजार करोड़ की है। कंपनी अभी भी लॉस पोस्टिंग कर रही है। तो मुझे लगता है एक स्पेकुलेशन वाला एक फेज आया था जिसमें स्टॉक काफी ऊपर चला गया। अभी भी ये रेट भी वाजिब नहीं लगते। मुझे लगता है कि यहाँ से भी नीचे के अभी और घर आ सकता है। सलाह तो यही रहेगी कि कोशिश करें इसमें से निकल जाए, क्योंकि ये स्टॉक का सिलेक्शन ही थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, शेयर का चुनाव ये गलत है। और होता क्या है कि जब कोई शेयर चल रहा होता है, अगर उसमें किसी टाटा, बिरला, अंबानी जैसे नाम जब जुड़े होते हैं तो उनको लगता है कि शायद उतना रिस्क नहीं है, लेकिन ये जरूरी हो जाता है कि आप कंपनी के बारे में पूरी तहकीकात करें और रिटर्न जब ज्यादा हो रहे हों, जब अनाप शनाप ये शेयर चल रहे हों, उस वक्त जरूर उसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। ये सलाह, इस पर आप आगे भी अमल जरूर कीजिएगा। हमारे साथ महाराष्ट्र से आरके हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरके नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? गुड मॉर्निंग सर जी। मैं ओलेक्ट्रा ग्रीन 60 शेयर है मेरे पास जी, और 677 के प्राइस से परचेस किया है। क्या बात अभी है। इसमें बना रहना है या आई कैन कंटिन्यू 3-4 ईयर्स, लेकिन इसमें उतना पोटेंशियल है क्या? ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, खास तौर से इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है ये कंपनी, और हमने पहले भी देखा है कि निवेशकों को अच्छी कमाई करा के दी है कंपनी ने, और हाल फिलहाल भी इसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा इलेक्ट्रा ग्रीन टेक का। अगर आप महीने भर में भी देखेंगे तो करीब 38-40% फिर से ये शेयर चल गया है। लेकिन क्या ये प्रॉफिट टेकिंग अब इसमें कर लेनी चाहिए? क्या वैल्यूएशन थोड़े से अब इसके महंगे हो रहे हैं? जरा इसके बारे में भी राय जानना चाहेंगे। सौरभ जी, आप ही राय दीजिए। देखिए, कंपनी को लेकर शक नहीं है क्योंकि बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है और कहीं ना कहीं सरकार का भी फोकस है, लगातार इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 111 के आसपास का पी इसका हो गया है। क्या ये थोड़ी चिंता की बात है? और जिसके पास है, क्या अभी फिलहाल के लिए प्रॉफिट चेकिंग कर ले, एक करेक्शन आ जाए तो फिर से एंट्री कर ले? देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से जैसे आपने बताया 100 के ऊपर से प्राइस अर्निंग चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, 9 टाइम्स टू बुक वैल्यू पे चल रहा है। लेकिन वहीं बाजार को ये दिख रहा है कि आगे ग्रोथ काफी प्रॉमिसिंग है। जब कोई भी स्टोरी की इन्फेंट स्टेज पे होती है तो उसको कैमोफ्लेज करना काफी आसान होता है। वैल्यूएशन बाजार एकदम बढ़ा देता है फ्यूचर प्रॉमिसिंग है। वही इलेक्ट्रा के साथ भी, और साथ में इसकी वजह भी ये है क्योंकि कंपनी ने कई प्रेस्टिजियस ऑर्डर भी विन किए। बात सारी आती है एग्जीक्यूशन पे। अगर एग्जीक्यूशन के टाइम पर कंपनी की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वापस डी-रेट हो सकता है। फिलहाल के लिए तो मुझे लगता है कि मार्केट काफी ऑप्टिमिस्टिक है, मैनेजमेंट भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है। आप तब तक इसमें बने रहें जब तक कुछ ऐसा सामने नहीं आता जिसकी वजह से शंका पैदा हो कि अर्निंग्स वैसी नहीं आएंगी जैसा सोचा गया। फिलहाल आप बने रहें। कई बार महंगी चीज जो होती है ना, अच्छी होती है। तो ये जो थियरी है इस शेयर पर लागू हो रही है क्योंकि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। आपको इसमें बने रहने की सलाह है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में। लेकिन सौरभ जी, जिंदल स्टील एंड पावर जिनके पास हो, जरा उनके लिए व्यू दीजिए, उनको क्या करना है। जिनके पास नहीं है, क्या ये वो शेयर है मेटल पैक में जो स्टैंड आउट करता है और इसको लेके रखना चाहिए? जिनके पास है वो बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, बट जिस तरह से ग्लोबल समीकरण चल रहे हैं, वातावरण चल रहा है, तो पोर्टफोलियो में मेटल्स को रखना काफी वॉलेटाइल स्पेस रहता है। तो आपको उतना धैर्य रखना पड़ता है। कभी कभी जब ऊंची लहर उल्टी हो जाती है तो बहुत पिटाई हो जाती है। तो इस तरह के स्टॉक हम रिकमेंडेशन हम नहीं कर रहे हैं। जिनके पास है वो बिल्कुल रख सकते हैं। मेटल क्षेत्र की एक अच्छी दिग्गज कंपनी, सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, लेकिन
आपके पास है तो आप बने रहिए, लेकिन नया निवेश करने की इन स्तरों पर सलाह नहीं है, क्योंकि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं जब तक वो सेटल डाउन नहीं होते हैं तब तक शायद कोई नया व्यू बना पाना वो ठीक नहीं होगा। ट्विटर से अगला सवाल लेंगे और ये सवाल है दया का। इनके पास है टाटा पावर के शेयर 175 की संख्या में और भाव है 224 रुपए का टाटा पावर के शेयर का। इनके भाव के आसपास ही हैं, 221 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। सौरभ जी, इस पर आपसे ही व्यू चाहेंगे। टाटा पावर में हमने 200 रुपए के नीचे के भाव देखे हैं और 300 रुपए के ऊपर से भी भाव देखे हैं, दोनों भी भाव देखे हैं। हालांकि 200 रुपए से नीचे जाने के बाद ये शेयर धीरे धीरे करके इसी लेकिन ऊपर आने की कोशिश जरूर कर रहा है। क्या ये पहले तो दया के लिए सलाह दीजिए, क्या कर रहे हैं और क्या ये एक्युमुलेट करने का समय है क्या टाटा पावर में? देखिए, मुझे लगता है कि अगर पूरे पावर स्पेस को अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर ने ऐसा नहीं किया जैसे बाकी पावर प्लेयर्स ने किया है। मुझे लगता है कि ये उतना अच्छा शायद गेंस नहीं दे पाएगा। अर्निंग्स में भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट शायद आया था, जहां तक मुझे याद है। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी को प्ले करें, वो भी पीएसयू के साथ, जहां पर डिविडेंड प्ले भी है, तो मुझे लगता है टाटा पावर की बजाय एनएचपीसी, एसजेवीएन या इस तरह के शेयर में आप पैसा लगा सकते हैं। खास बात यह है 4 से 6% का इनमें डिविडेंड यील्ड भी है और काफी सारी कैपेसिटी जिनके ऊपर ये कैपेक्स कर रहे थे वो यूज में आने वाली है अगले 1-2 साल में। तो आप ये देखेंगे कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और वहां से 30 से 50% तक के गेन भी आ सकते हैं अगले 1-2 साल। तो सलाह रहेगी कि आप रिन्यूएबल में शिफ्ट कर जाए, पीएसयू कंपनी का चयन कर सकते हैं। ठीक है। एसजेवीएन, सतलुज जल विद्युत निगम, ये कंपनी इसका पूरा नाम है। इसमें आपको निवेश करने की सलाह है। 38 रुपए के आसपास का भाव है। टाटा पावर की बजाय अगर आप वहां पर स्विच कर लें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। एनएचपीसी दूसरा विकल्प आपके लिए सौरभ जी ने सुझाव दिया है। नोएडा से डॉक्टर आरके कोहली का सवाल आया है और ये सवाल है इंस्टाग्राम के जरिए। इनके पास है पेटीएम के शेयर 850 रुपए के भाव पर। पेटीएम, इस पर सौरभ जी आपसे व्यू पहले आप ही व्यू दीजिए इस पर, फिर हम टेक्निकल चेक भी लेंगे, क्योंकि ये जो शेयर है 500 रुपए के नीचे गया, 438 रुपए के आसपास इसका 52 वीक लो है और वहां से डबल से भी ये ज्यादा हो गया है। तो इस पर अभी आपका क्या व्यू है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि थोड़े फाइनेंशियल्स में सुधार के संकेत तो दिख रहे हैं पेटीएम में। इस पर जरा व्यू दीजिए, करना क्या है कोहली जी को? देखिए, जब इनकी लिस्टिंग हुई थी तब बहुत अच्छा माहौल था। न्यू एज बिजनेसेस किसी भी प्राइस पे इशू आ रहे थे, इशू भर भी गया, लेकिन लिस्टिंग डिसअपॉइंटमेंट हो गई। 2000 से ये तकरीबन अगर आप देखें तो आज भी 60% डाउन है। हाँ, हालांकि पिछले 2-4 क्वार्टर से देख रहे हैं कि इसमें एक पॉजिटिव लोग देख रहे हैं सेंटिमेंट, क्योंकि ऑपरेशन फ्रंट पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। तो मुझे लगता है उस लिहाज से बाजार इसे वापस एक दोबारा से रीलुक कर रहा है और स्टॉक में वापस एक गति पकड़ी है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि जैसे जैसे कंपनी के अर्निंग्स और बेहतर होते जाएंगे तो स्टॉक में भी चाल आती रहेगी। आप इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। ठीक है, पेटीएम के शेयर में बने रहने की सलाह है, ये फंडामेंटल व्यू है। लेकिन आगे बढ़ेंगे। आगरा से सुनील कुमार हमारे साथ हैं। सुनील जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है सर? सुनील, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर। जी सर, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा यूबीएल का है सर। यूबीएल के शेयर थोड़ा फ्यूचर बताओ, उसको होल्ड करूं कि निकालूं? बहुत दिन हो गए वो वहीं घूम रहा है। कब आपने लिया था सुनील जी? ये सर हो गए इसको, इसमें मैं बीच में ऐड भी किया था। इसको हो गए सर 6 महीने हो गए समथिंग। 6 महीने के आसपास का समय हो गया। यूबीएल 1550 वाला शेयर जो है 1450 रुपए के आसपास फिलहाल ये 1500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज इसमें कमजोरी है। सौरभ जी, यूबीएल के जो निवेशक होंगे थोड़े परेशान जरूर होंगे, जैसा कि सुनील जी भी हैं, क्योंकि 5-6 महीने से बिल्कुल ऊपरी स्तरों से जब ये गिरा तो कंसोलिडेशन वाले रेंज में ही है, कोई ज्यादा मूवमेंट हमने देखी नहीं है। और चिंता की बात यह है कि दिसंबर तिमाही के नतीजे खराब आए थे, उसके बाद मार्च तिमाही के जो नतीजे आए वो भी कमजोर आए। आगे का भविष्य आपको कैसा दिख रहा है? क्या इसको समय देंगे तो कुछ रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है, या फिर बेहतर होगा कहीं और स्विच कर लें? वो भी थोड़े से निराशाजनक थे। मैनेजमेंट की तरफ से कहीं ऐसा भी नहीं आ रहा कि आगे ऑप्टिमिस्टिक दिखे, नतीजे में कुछ थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो कह पाना बड़ा मुश्किल है कि इस तिमाही की अर्निंग कैसे रहने वाली है। लेकिन अगर इस तिमाही की भी इस तिमाही की वेट करें, क्योंकि जून अब खत्म ही होने वाला है, अर्निंग्स आने वाले हैं। अगर ये तिमाही में भी डिसअपॉइंटमेंट आती है और मैनेजमेंट की तरफ से कोई कॉन्फिडेंस देने वाला कमेंट नहीं आता, तो निश्चित रूप से आप निकल जाए। ठीक है।
यूनाइटेड ब्रीवरीज को लेकर ये व्यू दीपक का सवाल लेंगे और ये सवाल आया है फेसबुक के जरिए। इनके पास ही BLS इंटरनेशनल के शेयर 800 शेयर हैं और 29 रुपए के भाव पर इनके पास है। कमाल है, ये 29 रुपए का भाव आई थिंक कि कोविड के समय में ये रहा होगा, क्योंकि ये शेयर तो लगातार चल रहा है, इसमें कोई थकावट की कोई संकेत नहीं है। और तमाम ऐसे देश हैं जहां से इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं लगातार रिन्यू हो रहे हैं। हाल फिलहाल उन्होंने स्पेन की सरकार के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू किया है। वीज़ा प्रोसेसिंग वाली ये कंपनी है और कहीं ना कहीं इस स्पेस में अगर हम भारत की बात करें तो मोनोपोली है एक तरह से। BLS इंटरनेशनल, सौरभ जी आपका क्या व्यू है BLS इंटरनेशनल को लेकर? 29 वाला शेयर इनका 200 रुपए के आसपास है, तो अगर हम जोड़ें तो 6 गुना तो हो गया है ये। एथिक्स ये कहता है कि अगर आपके पैसे डबल हो जाएं या फिर ट्रिपल हो जाएं तो आप बिल्कुल हाथ जोड़ लीजिए, जो पैसे आपके पास आ गए हैं उसको प्रॉफिट चेकिंग कर लीजिए। लेकिन क्या ये थियरी हम BLS पे भी लागू करें, प्रॉफिट चेकिंग करवा दें, या फिर ये शेयर अभी और चलेगा? देखिए, छोटी कंपनी है, फायदा मिल रहा है इसे ट्रैवल इंडस्ट्री की वजह से, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री काफी बूम पे है। लेकिन वहीं आप देखें तो वैल्यूएशंस भी काफी ज्यादा है, तकरीबन 14 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। मेरी सलाह से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 60 से 70% कम से कम इन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बाकी के साथ कंटिन्यू करें। ठीक है, 60 से 70% अपनी प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए, आपकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी, फिर इसकी चिंता नहीं रहेगी कि मेरे पैसे उसमें फंसे हुए हैं, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद 30% जो भी आपकी होल्डिंग उसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ से भी ग्रोथ की संभावनाएं इसमें बन सकती हैं, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है, लगातार ये सेक्टर एक्सपैंड कर रहा है और उसका फायदा भी इस कंपनी को मिल रहा है और निश्चित तौर पर जो शेयरधारक हैं उनकी तो पार्टी हो ही रही है। चलिए, शो को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। आप दोनों एक्सपर्ट्स का, मंदार जी और सौरभ जी, आज समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। आज हमारे तमाम दर्शकों के आपने सवाल के जवाब दिए और बाजार पर भी अपना व्यू हमसे साझा किया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मुनाफे की मंडी। नमस्कार।